गणनायक गजवदना भजो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभचरणा मंगलदायक शुभचरणा भजो गणनायक गजवदना सिद्धिविनायक शिवनंदना सिद्धिविनायक शिवनंदना आनंददायक चित्तचंदना आनंददायक चित्तचंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना भजो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभचरणा भजो गणनायक गजवदना सिद्धिविनायक शिवनंदना आनंददायक चित्तचंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना भजो गणनायक गजवदना ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 1 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। साधारण तौर पर बैठक बाबा द्वारा दिए गए प्रभावशाली प्रवचन द्वारा समाप्त हुआ करती थी। प्रवचन के विषय विश्व के कल्याण, आध्यात्मिकता, देशभक्ति
और परिवार कल्याण के हुआ करते थे। कभी कभी प्रवचन से संबोधित विषय के अनुकूल कुछ ना कुछ सृष्टि भी किया करते थे। एक बार जब ज्योतिष शास्त्र पर वे बोल रहे थे, उन्होंने अपने हाथ को हिलाकर एक लिंगम की सृष्टि की। उसका रंग सफेद था और 3 इंच के आकार का था। उन्होंने कहा, यह विश्वलिंगम है और यह विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद उन्होंने समझाना शुरू किया कि धरती सूरज का ही टूटा अंश है और चंद्रमा धरती का टुकड़ा है। धरती, जिसका मूल सूर्य है, उसके चारों ओर घूमती है और चंद्रमा, जो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन, जो भगवान का अंश है, भगवान के चारों ओर उसे परिक्रमा करनी चाहिए, यानी भगवान में मन को लगाना चाहिए। उन्होंने लिंगम को इंदु शाह को दिया और कहा, इंदुलाल शाह हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड काउंसिल के चेयरमैन हैं, अतः मैं इस लिंगम को उन्हें दे रहा हूं, जो विश्व का प्रतीक है। उन्होंने सरला शाह से कहा, वे प्रतिदिन इस लिंगम का अभिषेकम दूध से किया करें और उस दूध को दोनों पिएं। यह आप दोनों को स्वस्थ और दृढ़ बनाए रखेगा। कोडाई कैनाल के उस ट्रिप में केवल कुछ 100 भक्त ही स्वामी के साथ थे, क्योंकि किसी को भी स्वामी के जून के महीने में वहां जाने का आभास मात्र भी न था। ऊपर से वह ट्रिप केवल 5 दिन के लिए ही था। अवश्य हाँ, भक्तगण सवेरे स्वामी के दर्शन किया करते थे, वह भी मंदिर के सामने ही। शाम को लड़कों द्वारा भजन गाए जाते थे, जब स्वामी पोर्टिको में या तो बैठे रहते थे या खड़े रहते थे। मंगलवार 19 जून 1986 को साईं श्रुति के उद्घाटन समारोह के अवसर पर वे भजन को सुनते घूमते रहे और लोगों पर अपने आशीर्वाद की बौछार करते रहे। 24 तारीख की सुबह स्वामी अपनी पार्टी के साथ ऊटी के लिए कोडाई कैनाल छोड़कर निकल पड़े। लड़कों को ले जा रही बस जरा जल्दी निकल पड़ी, क्योंकि बाबा चाहते थे कि छात्र पलानी के मंदिर के दर्शन करें। कोडाई कैनाल से लौटते समय के 2 अनुभव उन्हें जीवन पर्यंत याद रहेंगे, क्योंकि उनका वाहन कोयम्बटूर और ऊटी के मध्य ब्रेक डाउन हो गया था। वे ऊटी में स्थित नंदनवन को आधी रात को ही पहुंच सके थे। स्वामी ने कुछ स्वयं सेवकों को उनकी प्रतीक्षा करने के लिए लगा दिया था। लड़कों को सीधे न्यू स्कूल बिल्डिंग के डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। उस दिन रात को ठहरने के लिए प्रबंध स्वामी के कमरे से लगे हॉल में डलहौजी मैंशन के पहले तले में किया गया। जब वे अपने हॉल तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़े तो देखा कि उनके प्रिय स्वामी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई थी। आज तुम्हें यात्रा में कष्ट उठाना पड़ा। अब फौरन बिस्तर पर पहुंचो और कल 8 बजे सुबह ही उठना। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी सारी थकान उन सांत्वना भरे वाक्यों से पल भर में छूमंतर हो गई। स्वामी दूसरे दिन दोपहर के बाद, जब लड़कों ने सारे दर्शनीय स्थलों को देख लिया था, ऊटी के लिए निकल पड़े। लड़कों से भरी बस काफी पीछे छूट गई थी और मडुमलाई जंगलों में जो प्रसिद्ध
अभयारण्य है पहुंचने तक स्वामी की कार वहां पहुंच चुकी थी और वे प्रतीक्षा कर रहे थे लड़कों की। उन्होंने छात्रों से बताया, मैं तुम लोगों को इस जंगल की सैर हाथी से कराना चाहता था, लेकिन समय कम है, फिर भी मैं हाथियों को और अन्य जानवरों को सड़क के किनारे ही दिखलाऊंगा। ज्यों ही वे बस में छात्रों के साथ यात्रा करने को चढ़ गए तो छात्रों में गजब का उत्साह छा गया। हर कोई जहां स्वामी बैठे हुए थे वहीं आप बैठने का प्रयत्न करने लगा। ड्राइवर को पहले से ही सावधान कर दिया था कि जब जहां रोकने को कहा जाए वह बस रोक दे, और बस जंगल के मध्य से धीरे धीरे सड़क पर रेंगने लगी। बाबा जब लंगूर, जिनकी लंबी पूंछ होती है, के बारे में, उनके विभिन्न रंगों और आवाज के बारे में बतला रहे थे, त्यों ही विभिन्न रंगों वाले लंगूर का झुंड वहां आ पहुंचा, मानो वे सृष्टिकर्ता के आगे परेड करना चाहते हों। उन्हें देखने के लिए बस को रोक दिया गया और स्वामी इन क्षणों का आनंद एक छोटे से बच्चे की तरह लेने लगे। स्वामी ने बस को फिर रोक दिया, हिरणों की कुलांचे मारते हुए झुंडों को दिखलाने के लिए। बस कुछ किलोमीटर दूर पहुंची ही होगी कि उन्होंने जोर से रोकने को कहा। ज्यों ही बस रुकी, उन्होंने जंगल में एक अकेले हाथी की ओर इशारा किया और कहा, यह देखो, अकेला हाथी यहाँ है। उन्होंने उस दिशा की ओर देखा, किंतु वहां कोई हाथी ना था। लेकिन कुछ ही क्षणों में एक अकेला हाथी बस की ओर देखते हुए दिखाई दिया। शायद वह स्वामी के दर्शन करना चाहता था, क्षण भर के लिए ही सही। लगभग 1 घंटे तक छात्रों ने स्वामी के साथ बहुत ही सुखद यात्रा का आनंद उठाया उस जंगल में। क्यों ही बस जंगल की सड़क से बाहर आ गई, स्वामी फिर कार में आ बैठे। वह ईश्वरीय पुरुष के साथ यात्रा में किए गए अनुभव का अंत था। वे रात को 10 बजे वृंदावन आ पहुंचे। जब वे दूसरे दिन जग गए तो उन्हें लगा कि उस नैसर्गिक स्वप्न का अंत हो चुका है, जिसे उन्होंने 8 दिन और 8 रातों तक बाबा की उपस्थिति में देखा और आनंद अनुभूति की थी। साईं श्रुति के उद्घाटन के बाद बाबा हर साल कोडाई कैनाल जाया करते थे। इस खंड में 1986 से 1993 तक की अवधि का उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल 1990 ही नहीं है, क्योंकि उस वर्ष बाबा ने वहां का दौरा नहीं किया था। सन 1986 से मंदिर में कई जोड़ और संशोधन किए गए थे। सन 1988 में मंदिर की बाईं ओर एक भजन हॉल का निर्माण किया जा चुका था। सन 1991 में साईं श्रुति के पीछे एक भोजनालय और रसोई घर का भी निर्माण किया गया। पास पड़े प्लॉटों को खरीद लिया गया और नए भवनों का निर्माण किया गया। 1 साल के बाद दूसरे साल कई सुविधाओं को प्रदान किया गया। भगवान के साथ कोडाई कैनाल को जाने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं भक्तों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि होने लगी। इन ट्रिपों से उन्हें भगवान की अलौकिक उपस्थिति और उनका प्रेम पूर्ण सानिध्य प्राप्त होता रहा। साईं श्रुति के बाहर और अंदर उनके स्वामी की प्रसिद्धि, प्रेम पूर्ण व्यवहार की गरिमा फैलती चली गई, जिससे उन्हें आत्म आनंद की अनुभूति होती रहती थी। यदि आप बाबा के साथ कोडाई कैनाल जाने वाले लोगों से उनके अनुभव के बारे में पूछें तो ज्ञात होगा कि सभी के मत से उनके जीवन में भगवान द्वारा दिया गया सर्वोच्च उपहार बाबा का सानिध्य ही है। भगवान के साथ रहने का जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है वह अपूर्व है। उन्हें सीखने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ उनकी दिव्य उपस्थिति में। ईश्वरीय आनंद के पहाड़ पर
बाबा के साथ रहने का सुअवसर जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त करना है, एक नहीं अनेक जीवनों के लिए भी। इसी प्रकार के एक ट्रिप की समाप्ति पर स्वर्गीय श्री प्रोफेसर एस संपत, जो सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के उपकुलपति थे, जिन्हें बाबा के साथ इस पहाड़ पर साथ साथ कई बार यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ, ने जीवन के सार को इस तरह बतलाया। उन सभी लोगों को जिन्हें बाबा के साथ कोडई कैनाल में 30 दिनों तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ, यह उनके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। इसलिए उन्हें बाबा के सानिध्य में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जो हर किसी को लभ्य नहीं है। जब मैंने यह बात स्वामी से कही तो उन्होंने हंसकर कहा, एक जन्म नहीं, कई 100 बीते जन्म और आने वाले जन्मों का पुण्य फल है। स्वामी द्वारा लड़कों को यानी छात्रों को दिया जाने वाला बार बार का संदेश यही है, क्योंकि मुझे तुम लोगों से प्यार है, अतः मैं तुम लोगों का ध्यान रखता हूँ। मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि तुम लोगों का व्यवहार मेरे सामने जो है वही मुझसे दूर जाने पर भी होना चाहिए। तुम्हें मुझे प्यार करते रहना चाहिए। मेरे प्रति तुम्हारा प्यार चट्टान की तरह होना चाहिए। मुझे तब खुशी होगी जब लोग तुम्हें कार्य करते हुए देखेंगे और कहेंगे, वह अच्छा आदमी है, वह साई इंस्टीट्यूट का पढ़ा व्यक्ति है। अध्याय 2, पहाड़ से परमानंद की गूंज। मैं कोडई कैनाल में स्थित साई श्रुति में बीते एक विशिष्ट दिन की बात बतलाऊंगा। सूर्योदय के पहले ही दिन का आरंभ हो चुका था। यहाँ तक कि मंदिर के बाहर के सरोवर के लिली भी सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले तले के हॉल में बाबा के बाहर आने की प्रतीक्षा विद्यार्थी और अध्यापक कर रहे थे। हॉल में पूरी निस्तब्धता छाई हुई थी, केवल एक ही आवाज सुनने के लिए, वह था साई के कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज। भगवान के कमरे का दरवाजा अपने आप में बहुत ही अनोखा था, जो बिना किसी के खटखटाने से खुल गया। स्वामी कमरे से बाहर निकले। युवा लोगों ने अपनी रीढ़ को सीधा करके गालों को ऊपर उस चेहरे को देखने के लिए उठाया, जिसके कारण उनमें खुशी उत्पन्न हुई थी। बड़ी ही गरिमा के साथ बदले में बाबा ने मुस्कान हर एक की ओर बिखेरी। हर एक की ओर बिना चूके मुस्कान बिखेरना केवल उनके बस की ही बात है। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग रात को अच्छी तरह से सोए? और उनमें से एक की तरफ देखकर, मुझे पता है तुम्हें रात को अच्छी नींद नहीं आई, तुम्हारा पेट खराब हो गया था। कभी कभी हल्के फुल्के कथन भी उन लोगों में आनंद की वृद्धि करने के लिए कर दिया करते थे। एक बार एक लड़का डाइनिंग टेबल के नीचे सो गया था, क्योंकि उसे सोने के लिए जगह नहीं मिली थी। किसी ने उसे नहीं देखा था, क्योंकि उस रात को बिस्तर लगाने वाला वही आखिरी लड़का था। स्वामी ने व्यंग्य करते हुए उससे पूछा, क्या डाइनिंग टेबल के नीचे गर्म था? उस रात बहुत ठंड थी। वह लड़का विस्मित रह गया। बाबा ने अन्य लड़कों को बताया कि किस तरह उसने खाने की मेज के नीचे सोने के लिए जगह बनाई थी। जब वे बाबा की ओर हर्ष से देख रहे थे, तब बाबा ने कहा, मेरी आंखें हर जगह पर हैं। उसी समय उनका आनंद विस्मय में बदल गया। इस तरह
बाबा उन्हें बतलाते हैं कि वे बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के साथ रहने का मौका उन्हें प्राप्त हुआ है। बाबा लड़कों के साथ खड़े होकर या बैठकर कुछ समय बिताने के बाद धीमे धीमे कदम धरते हुए सीढ़ी से उतरकर नीचे बैठक में आए, जहां कुछ बुजुर्ग लोग उनके दर्शनों के लिए बैठे थे। वे यह पता करने को रसोई में गए थे कि सब कुछ नाश्ते के लिए तैयार है। उन्होंने बहुत ही मधुर वाणी में कहा, ओ लड़कों, बस क्या था। सभी लड़के डाइनिंग हॉल में उतर आए और बड़े लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। साई राम। साई राम सुमन। साई राम। बाबा। साई राम। साई राम जी। हाँ हाँ, कट गया था आवाज। हाँ जी, आपके। कट गया था। हाँ। बाबा लड़कों के साथ खड़े होकर या बैठकर कुछ समय बिताने के बाद धीमे धीमे कदम बढ़ते हुए सीढ़ी से उतरकर नीचे बैठक में आए, जहां कुछ बुजुर्ग लोग उनके दर्शनों के लिए खड़े थे। वे यह पता करने को रसोई में गए कि सब कुछ नाश्ते के लिए तैयार है। उन्होंने बहुत ही मधुर वाणी में कहा, ओ लड़कों, बस क्या था। सभी लड़के डाइनिंग हॉल में उतर आए और बड़े लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। परोसने वाले लड़के स्वामी के आदेश के लिए उनकी ओर देखने लगे और स्वामी यह देखने में लगे थे कि हर कोई अपनी जगह पर बैठ गया है या नहीं। स्वामी इस बात का ख्याल रखते थे कि छात्र हर समय सही ढंग से काम करते हैं। वे यह भी देखते थे कि बड़ों के साथ थोड़ा अंतर रखते हैं और वॉश बेसिन के पास जाते समय उनको पहले स्थान देते थे और उनके गुजरते समय स्थान की कमी होने पर जगह बनाकर रखना आदि। अच्छे अनुशासन को बनाए रखना उन्हें पसंद है। स्वामी ने डाइनिंग हॉल में बड़ों के लिए स्वयं ही जगह निश्चित करके रखी है। यह सब उन्होंने अपने टेबल के पास खड़े होकर ही किया है। उनका संकेत मिलते ही परोसने का काम शुरू हो गया। वे हर काम को भली भांति पूरा होना चाहते हैं। उन्होंने टेबल के पास अनुशासन और भोजन परोसते समय अनुशासन का अच्छा पालन किया था। वे कभी कभार लोगों के पास जाकर देखते कि हर पदार्थ को सही मात्रा में परोसा गया है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि साईं श्रुति में हर नाश्ते, मध्याह्न के भोजन और रात्रि के भोजन के समय स्वादिष्ट व्यंजनों को परोसा और भरपेट खिलाया जाता था। जब स्वामी अपने टेबल के पास जाकर कुर्सी पर बैठते तो वह अर्पणम प्रार्थना का समय होता था। हर कोई इस मंत्र को उनके संकेत पर पढ़ता था। प्रार्थना के बाद हर कोई प्रतीक्षा करता कि स्वामी भोजन का पहला कोर ग्रहण करें। बाबा इतना कम खाते कि शुरू करने के कुछ मिनट बाद ही उठ जाते थे और हाल में यह देखने को निकल पड़ते कि हर किसी ने भली भांति खा लिया है। परोसने वाले छात्रों से वे कभी कभी दूसरी बार उन व्यंजनों को परोसने के लिए कहते जिन्हें लोगों ने अधिक पसंद किया है। स्वामी डाइनिंग हॉल में प्रथम बेंच के उठ जाने और लड़कों के उनके पास आकर बैठने तक रहा करते थे। वे सेकंड बेंच के बैठने
और परोसने वालों को परोसने को तैयार देखते थे। उसके बाद ही बैठक की ओर बढ़ते थे। स्वामी डाइनिंग हॉल के संकरे मार्ग में से होकर ड्राइंग रूम में जा पहुंचते और अपनी कुर्सी पर बैठते थे। थोड़े समय में ही लड़के अपनी सीटों पर जा बैठते और हॉल में एक आध बुजुर्ग के अलावा जो काम की देखरेख करने के सिवा और कोई नहीं रहता था। नाश्ते के बाद 30 से 90 मिनट तक का समय लड़कों के साथ स्वामी का बड़ा ही अनौपचारिक और स्वतंत्र वार्तालाप का होता था। हॉल में पवित्र आनंद का वातावरण बना रहता था। यह दृश्य द्वापर युग की याद दिलाता है, जब भगवान श्री कृष्ण गोप बालों के साथ बड़ी ही उन्मुक्तता और सहज भाव से बिताया करते थे। कभी कभी तो हंसी मजाक का दौर चलता रहता। वे एक मोटे लड़के को पकौड़ा या बोंडा कहकर पुकारते, दुबले पतले लड़के को सूखी मछली कहकर पुकारते, लंबे लड़के को नारियल का पेड़ कहकर पुकारते। वे तो कभी कभी छात्रों, अध्यापकों, बुजुर्गों की भी नकल उतारकर लोगों को हंसी से लोटपोट किया करते थे। एक बार तो लड़कों द्वारा मिमिक्री अर्थात अनुकरण करने की कला का बैठक भी जमा था, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी, भेड़, बकरा, भैंस आदि की आवाजों की नकल की गई थी। स्वामी छोटे बच्चे की तरह उस बैठक में हंस पड़े थे। हमेशा हंसी मजाक का समय नहीं रहता था। कभी कभी गहन विचारों का भी आदान प्रदान हुआ करता था। एक बार बाबा ने एक अंगूठी की सृष्टि कर एक लड़के को पहनाया था। उन्होंने उसके बारे में कहना शुरू किया, मैं साधारणतया अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस, चेन आदि उस व्यक्ति के लिए ही सृष्टि करता हूँ जिसे यह उपहार देना चाहता हूँ, और मैं यह चाहता हूँ कि वह व्यक्ति उसे अवश्य धारण करे। जब वह व्यक्ति किसी संकट या विपदा में घिरा रहता है तो यह उपहार मुझे इसका संकेत देता रहता है। उन्होंने इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझाना शुरू किया। उन्होंने एक की सृष्टि करके कलकत्ता के एक होटल के मालिक श्री एस.एन. सिंह को दी थी, जो हमेशा उसे पहने रहते थे। स्वामी उन्हें टोपी सिंह कहा करते थे, क्योंकि वे हर वक्त एक टोपी पहने रहते थे। एक बार लंदन में सिंह कार चला रहे थे और एक दुर्घटना में उन्हें चोट आई। कार बुरी तरह से कुचली जा चुकी थी, पर उनके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई। दुर्घटना के पूरे असर को उन्होंने उस अंगूठी ने ले लिया था, जो टुकड़ों टुकड़ों में टूट चुका था। उस अंगूठी ने स्वामी को दुर्घटना के समय सिग्नल भेजे थे। उन्होंने सिंह को मृत्यु के मुख में जाने से बचा लिया था। एक और अवसर पर स्वामी ने बतलाया कि कृष्णावतार में पूतना, जिसे कंस ने शिशु कृष्ण को मार डालने के लिए भेजा था, वह बाली की पुत्री थी अपने पूर्व जन्म में। जब वामन के रूप में भगवान विष्णु को बाली अपने पिता के दरबार में देखा था, तो वह उसे दूध पिलाना चाहती थी, क्योंकि उस दैदीप्यमान वामन को देखकर उनके मन में मातृत्व का भाव उमड़ पड़ा था। लेकिन जब वामन ने उसे उसके पिता को बोंद कर पाताल लोक में भेज दिया था, तो उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी और उसने वामन को मार डालना चाहा। अतः मातृत्व का भाव और प्रतिशोध की ज्वाला के विचित्र मिश्रण से द्वापर युग में पूतना के रूप में उनका जन्म हुआ। शिशु कृष्ण को दूध पिलाकर मारने के षड्यंत्र में स्वयं ही कृष्ण द्वारा मारी गई और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। कभी कभी बाबा
छात्रों से आध्यात्मिक या भौतिक प्रश्न पूछते और उन्हें उत्तर देने के लिए उत्साहित करते। प्रश्न बड़े ही गहन हुआ करते थे। यहाँ उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। चीन की जनसंख्या कितनी है? सच्चा मित्र कौन है? कैसे कोई अपनी पढ़ाई में निपुणता हासिल कर सकता है? विश्व शांति के लिए भारत किस तरह अपना योगदान दे सकता है? कैसे कोई भगवान का प्रेम या अनुग्रह प्राप्त कर सकता है? साधारणतया छात्र सही उत्तर दिया करते थे, नहीं तो उन प्रश्नों को बुजुर्गों या अध्यापकों को हल करने को दिया जाता था। यदि उन उत्तरों में से स्वामी को संतोष नहीं होता तो वे स्वयं उसका उत्तर दिया करते थे। ज्यादातर ऐसी बैठकों में लड़कों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का समाधान बाबा दिया करते और उनकी उत्सुकता को शांत किया करते थे, उनके संदेहों का निवारण किया करते थे। कई बार तो स्वामी छात्रों के माता पिता या रिश्तेदारों के पूछे प्रश्नों का समाधान देकर उनकी उत्कंठा को शांत किया करते थे। कभी कभी बीमारी आदि की स्थिति में बाबा विभूति की सृष्टि कर उनके परिवार के लोगों को भेजने को दिया करते थे। संदीपन, जो कलकत्ता का रहने वाला था, उसके माता पिता बेंगलोर में इस उद्देश्य से आकर बस गए थे कि यहाँ रहने पर बाबा के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। संदीपन की मां का ब्रेन सर्जरी होना था, जैसा कि डॉक्टरों ने बतलाया था। डॉक्टरों का कहना था कि बिना शल्य चिकित्सा के वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकेंगी। बाबा ने उस लड़के से कहा कि उसकी माता की शल्य चिकित्सा ना करवाए और जब बाबा लौटकर वृंदावन जाए तब उनको वहां ले आए। डॉक्टरी सलाह के बावजूद वह अस्पताल से बाहर आ गईं। बाबा ने उन्हें एक इंटरव्यू भी दिया और उनके द्वारा दी गई विभूति से बिना दवा दारू शल्य चिकित्सा के वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। करीब 9 बजे नाश्ते के बाद की बैठक खत्म हो गई और भक्तगण साई श्रुति के बाहर जाकर बैठ गए और बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। अक्सर दर्शन के लिए आए भक्तों में कोडई कैनाल में विदेशी अर्थात समुद्र पारिया ही हुआ करते थे। जनता के लिए दर्शन तो कोडई कैनाल में दुर्लभ ही होता था। भगवान भक्तों के मध्य घूमते घूमते आधे से अधिक समय व्यतीत कर दिया करते थे। ऐसे समय वे कई लोगों से बातचीत करते थे, विभूति निकालकर कुछ लोगों को देते थे और देने वालों में हर पत्र को जहां तक हो सके लिया करते थे। कभी कभी उस भीड़ में कुछ भाग्यशाली भक्तों को विभूति, अंगूठी, चेन आदि उपहारों को भी सृजित करके दिया करते थे। वे उनमें से कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए भी चुना करते थे। स्वामी जब दर्शन के लिए बाहर जाया करते थे तो लड़कों को अध्यापकों के साथ झील के आसपास के रमणीय दृश्यों को देखने के लिए भेज दिया करते थे। लड़के लगभग 1 घंटे तक टहलकर आ जाया करते थे। एक दिन सवेरे मैं लड़कों के समूह के साथ गया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मंदिर से एक गाड़ी धीमी गति से आ रही थी और भक्तजन उसके पीछे पीछे आ रहे थे। स्वामी से ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि स्वामी ने मुझे लड़कों के पास रहने को कहा है। यदि कोई समस्या उठ खड़ी हो तो उनको गाड़ी में ले आ सकूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस संसार में कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। जब लड़के टहलने के बाद साई श्रुति को लौटे तब भगवान कुछ भक्तों के साथ इंटरव्यू रूम में थे।
वे दौड़कर डाइनिंग हॉल में आए और स्वामी के बाबा के दर्शन के बाद बाबा के साथ ही बैठक थोड़ी औपचारिक होती थी, क्योंकि कुछ और भक्त स्वामी द्वारा आमंत्रित होते और वे भी इसमें शामिल रहते थे। उस समय छात्रों या बड़े बुजुर्गों द्वारा भाषण देने का कार्यक्रम रहता था, जिनका चुनाव बाबा स्वयं किया करते थे। नए नए वक्ताओं के लिए यह बहुत ही सुअवसर हुआ करता था। बोलने की कला का वे सुधार ही नहीं करते, अपितु बाबा का योग्य मार्गदर्शन भी रहता था। अक्सर उनके बोलने का विषय उनका भगवान के साथ अनुभवों के बारे में ही होता था। हाँ, कभी कभी उन्हें निश्चित विषय भी बोलने के लिए दिए जाते थे। कभी कभी स्वामी द्वारा दिए गए विषयों पर या बड़े बुजुर्गों द्वारा दिए गए विषयों पर बहस या चर्चा भी हुआ करती थी। बोलने के विषय भी काफी भिन्न हुआ करते थे, जैसे भारत का आर्थिक विकास, शेक्सपियर के नाटकों में मानवीय स्वभावों के व्यक्तीकरण का अध्ययन। साधारण तौर पर बैठक की समाप्ति स्वामी द्वारा दिए गए छोटे से प्रवचन से हुआ करती थी। उदाहरण के लिए शेक्सपियर के नाटकों में मानवीय स्वभावों के व्यक्तीकरण का अध्ययन, इस विषय पर भाषण होने के पश्चात बाबा ने अपने प्रवचन को इस प्रकार समाप्त किया। सत्व, तमस और रजस, ये तीनों गुण हर एक मनुष्य में विभिन्न मात्राओं में रहते हैं। जब मनुष्य के सत्व गुण अधिक मात्रा में रहते हैं तो मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास होता है, जैसे भगवान में प्रेम रखना, साथी लोगों के प्रति दया की भावना आदि। जिन लोगों में रजस और तमस गुण अधिक मात्रा में होता है, वे व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं और सांसारिक सुख साधनाओं में लगे रहते हैं। भगवान के प्रति प्रीति नहीं रहती है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इन तीनों भाइयों में रावण में रजस अधिक मात्रा में था, कुंभकर्ण में तमस और विभीषण में सत्व गुण अधिक मात्रा में था। ये तीनों गुण तीनों में मौजूद थे, किंतु उसकी मात्रा भिन्न भिन्न थी। रावण के व्यक्तित्व में तामसिक गुण अधिक होने के फलस्वरूप सीता का अपहरण किया था, लेकिन उसमें सत्व गुण होने के कारण अपने यहाँ 1 साल तक कैद रखने पर भी उसको छुआ नहीं था। लेकिन रजस गुण के कारण राम से उसने युद्ध किया। दर्शन के बाद की बैठक लगभग 11 बजे समाप्त हुई। मध्याह्न के भोजन के बाद स्वामी अपने कमरे में विश्राम करने चले गए। मध्याह्न के भोजन और शाम की चाय के बीच के 2 घंटों की अवधि में छात्र या तो भजन का अभ्यास करते या तो उनमें से कुछ लोग भाषण की तैयारी करते। यह सब भजन हॉल में होता था। बाबा उन 2 घंटों में कुछ छात्रों को दर्शनीय स्थल देखने या बोटिंग करने या खरीदारी करने को भेज दिया करते थे। जब वे बाजार खरीदारी को छात्रों को भेजते तो हर एक को कुछ ना कुछ खरीदने को पैसे दिया करते थे, तब कहीं जाकर विश्राम करने जाते थे। छात्र जब बाजार से खरीदारी करके लौटते तो बाबा उनके द्वारा खरीदी चीजों को देखा करते थे और बहुधा उन चीजों की कीमत के बारे में भी पूछताछ किया करते थे। एक बार लगभग 2 बजे जब भगवान अपने कमरे से बाहर निकले, तब छात्र हॉल के बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रसोई घर में चाय का प्रबंध आदि देखने के लिए आने के पहले छात्रों के साथ कुछ समय बिताते थे। जब भी स्वामी लड़कों को बुलाते, वे डाइनिंग हॉल में आ जाया करते थे। चाय के बाद डाइनिंग रूम की बैठक अनौपचारिक हुआ करती थी, जो नाश्ते के बाद की बैठक की तरह हुआ करती थी। केवल अंतर इतना रहता था कि जनता की रुचि का ध्यान रखते हुए
भजन कार्यक्रम अधिक रहा करते थे, जो लगभग 4:30 बजे आरंभ हुआ करती थी। स्वामी भजनों के चुनाव को काफी महत्व दिया करते थे। वे छात्रों से उन भजनों का चुनाव करने को कहा करते थे जिन्हें लोग आसानी से दोहरा सकें, विशेष रूप से फॉरेनर अर्थात विदेशी लोगों के द्वारा दोहराया जा सके, जो अधिक संख्या में रहा करते थे। कभी कभी बाबा गाने वालों से भक्ति परक गीत गाने को कहा करते थे। लोग बड़े ही उत्साह से भजनों को गाया करते थे। कभी कभी तो स्वामी स्वयं ताल देते, करताल बजाते थे। कभी कभी तो चाय के बाद की सभा में लोग भजन बड़े ही उत्साह से गाते और बाबा हर एक से अपने एक भजन गाने को कहते थे। जब नित्य प्रतीक के भजन गायक गाते तो उनको दोहराते दोहराते हर किसी को भजन याद हो जाया करते थे। लेकिन अकेले गाने वाले और भजन मंडली के ना गाने वाले गायकों को जब अकेले गाना होता था तो सुनने वाले और गाने वाले के लिए भी परीक्षा का अवसर हो जाया करता था। थोड़े समय के लिए विश्राम को जाने से पहले बाबा छात्रों को भजन गाने के लिए भजन हॉल में भेज दिया करते थे। भजन हॉल में केवल 400 लोगों के बैठने की जगह थी, अतः शाम को ज्यादातर भक्त बाहर ही बैठा करते थे। इसलिए स्वामी पहले बाहर जाकर दर्शन दिया करते थे, उसके बाद भजन हॉल में आया करते थे, जहां आधे घंटे से ऊपर आरती देने तक बैठा करते थे। वे भक्तों के बीच जाकर उनसे बातें करते या उनके पत्रों को लिया करते थे। स्वामी उन दिनों अधिक लोकप्रिय भजनों को गाने को कहा करते थे। कभी कभी छात्रों या बड़ों के द्वारा भाषण भी दिया जाता था, जिसके अंत में बाबा का प्रवचन भी रहता था। अंदर जाने के पहले कभी कभी भजन हॉल से कुछ भक्तों को साईं श्रुति बुलाया करते थे। भजन हॉल से साईं श्रुति को वापस लौटते समय भी वे बाहर उन भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जाया करते थे जो उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षारत रहते थे। जब बारिश होती थी तब भी वे उनके लिए उनके पास जाया करते थे। प्रतिदिन होने वाली चारों बैठकों में अंतिम बैठक या सभा बहुत ही औपचारिक हुआ करती थी और भगवान द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले अनेक स्त्री पुरुष भक्त आया करते थे। हर दिन 2 या 3 छात्रों द्वारा एवं बड़ों द्वारा भाषण दिए जाने के बाद बाबा द्वारा प्रवचन हुआ करता था। साधारण तौर पर ट्रिप के लिए बाबा द्वारा चुने गए विषय ही भाषण के विषय हुआ करते थे। रामायण, महाभारत, भागवत या भारत की वैदिक संस्कृति के बारे में ही हुआ करते थे। इन प्रवचनों में प्राचीन शास्त्रों के उपदेशों को आधुनिक संदर्भ में अर्थ देते हुए दिया जाता था। कभी कभी प्रवचन बाबा के बचपन को लेकर भी हुआ करते थे। बैठक के पश्चात भक्त आनंदपूर्ण हृदय एवं हाथ भर भर कर प्रसाद लेकर जाया करते थे, जिसे बाबा स्वयं दिया करते थे। बड़ों एवं छात्रों के साथ भोजन करने के बाद स्वामी 7:30 बजे विश्राम लिया करते थे और साईं श्रुति में दिन तब समाप्त हो जाता था। जब छात्र सफाई आदि काम कर लेते थे जिन्हें उन्हें करना होता था, कुछ लोग तो दिन भर के उत्साहपूर्ण अनुभवों को डायरी में दर्ज किए बगैर रहते नहीं थे। दिन भर की घटनाओं को ब्यौरेवार दर्ज कर लेते थे। साईं श्रुति में अप्रैल में मनाए जाने वाले त्योहार 2 आदर्शों को लेकर चलते थे। एक दैव भक्ति, जो भक्त की भक्ति हुआ करती थी। दूसरा जीव कारुण्य, दया, जो भगवान का भक्तों के प्रति हुआ करता था। तमिल नववर्ष और मलयालम नववर्ष तमिलनाडु और केरला के लोगों को आकर्षित करके रखता था, जो 14 अप्रैल को पड़ता था। तिथि के अनुसार
या तारीख के अनुसार एक दिन या 2 दिन अलग अलग से मनाया जाता था। इन दिनों सूर्योदय का स्वागत तमिलनाडु के नादस्वरम या केरल के पंचवादम द्वारा प्रारंभिक धुनें बजाकर किया जाता था। भगवान अपने प्रेम और अनुकंपा की बौछार भक्तों के बीच में जाकर किया करते थे, जो दूर दूर से आया करते थे। वे मंदिर के पोर्टिको से भी इकट्ठी भीड़ को संबोधित किया करते थे। सबसे अनोखी बात यह रहती थी कि तेलुगु प्रवचनों का अंग्रेजी और तमिल में 2 अनुवादकों द्वारा एक के बाद एक अनुवाद का किया जाना था। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ करता था। एक या तो बाल विकास वाले या इंस्टीट्यूट के छात्र किया करते थे। साईराम दीदी। हाँ साईराम। बस हाँ जी, ठीक पढ़ो। है आज। हाँ जी नहीं, आज काफी हो गया। ठीक है जी। साईराम जी। साईराम। हाँ। भगवान के साथ कोडाई कनाल के अनुभवों को सुनते हुए कोडाई कनाल की यात्रा में हमें भी ऐसे लगता है कि हम भी भगवान के साथ हैं और उन विद्यार्थियों के समूह के बीच में ही हैं हम, और उन सब गतिविधियों को हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज का जितना पाठ पढ़ा है आप थोड़ा इसको समाप्त करें। साई राम। हाँ जी, डॉक्टर अमर सिंह जी। साई राम। साई राम डॉक्टर साहब। साई राम जी। साई राम। साई राम जी। साई राम। बहुत लंबा आपका 2 अध्याय। साई राम। कोई बात ये नहीं। सारा हम जो पढ़ रहे हैं भगवान बाबा से। साई राम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, आ रही है। राम आ रही है जी, आ रही है। भगवान ठीक है। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों को साई राम। भगवान बाबा ने ये सारा ही वृत्तांत कोडाई कनाल की यात्रा, कोडाई कनाल में बच्चों के साथ बिताए समय और उनको किस प्रकार से भगवान ने इतना प्रेम दिया और बच्चों ने भी इतना आनंद उठाया, उसका डिटेल से वर्णन किया गया है कि जब भगवान बाबा ऊटी से चल करके कोडाई कनाल पहुंचे बच्चों को लेकर के कोयम्बटूर के रास्ते से, तो वे नंदनवनम से गुजरते हुए जो जंगल आता है वहां पर, उसके अंदर मुद्दुमलाई के अंदर फॉरेस्ट में, वहां पर बस में बैठ गए बच्चों की में, और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि तुम स्लो स्लो गाड़ी चलाना। और इसी प्रकार से भगवान बाबा उनको विभिन्न प्रकार के जानवरों के दर्शन जो होते थे, खासतौर से पहली बार बंदरों के बारे में भगवान बाबा ने बताया था, मूल बंदर के बारे में, और थोड़ी देर बाद ये कितने ही बंदरों की वहां पर संख्या में आकर के भगवान के दर्शन करोड़ों को भी वो आ गए थे बंदर। तो बच्चों ने भी अनुभव किया कि ये भी भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। और कुछ समय बाद उन्हें यात्रा के अंदर फिर एक हाथी का भगवान बाबा ने बताया और उन्होंने भी उसके हाथी के दर्शन किए। तो इस प्रकार बच्चे भगवान बाबा के साथ बैठ करके बहुत ही आनंदित होते थे। शायद उनके जीवन का ये बहुत ही आनंदमय जीवन का समय होता था कि जब वे स्वामी खुद उनकी बस में बैठकर उनके साथ यात्रा करते थे और इस प्रकार से भगवान बाबा उनको आनंदित करते। फिर वो वहां से जब कोडाई कनाल पहुंच गए तो कोडाई कनाल का भी कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त रहता था। प्रातः काल से ही बच्चे उठ करके अपने नाश्ते की तैयारियां, उसके बाद भजन की तैयारियां करते थे। इसी प्रकार साई स्तुति के अंदर 1986 से 93 तक जो है वो भगवान बाबा हर साल जाते रहे थे उसके एनिवर्सरी के बाद। उसके बाद वहाँ कुछ अन्य कार्य एडिशन अल्ट्रेशन हुई तो 2 साल तक वे नहीं जा पाए थे, और 88 के अंदर फिर वे 1991 के अंदर भगवान बाबा फिर दोबारा साई स्तुति में पहुंचे थे और बच्चे उनके साथ ही गए थे। तो इस प्रकार वहां पर एक प्रोफेसर संपत भी उनके साथ गए थे, जो कि 3rd वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के रहे हैं अपने साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के, और कोडाई कनाल में भगवान बाबा के साथ वो काफी आनंद का समय उन्होंने बिताया था। तो
वो कहा करते थे भगवान बाबा से कि मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि पता नहीं कितने जन्मों से मैं शायद स्वामी के साथ रह रहा हूँ और अब भगवान बाबा ने ये मुझे अवसर प्राप्त किया है उस समय का। तो भगवान बाबा ने कहा था पिछले जन्म के नहीं बल्कि अगले भी कई सैकड़ों जन्मों तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस प्रकार भगवान बाबा अपने भक्तों को आश्वासन देते थे। फिर स्वामी बाबा ने वहां पर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए यह भी उनका ध्यान आकर्षित किया था कि तुम मुझसे जिस प्रकार अब प्रेम कर रहे हो इसी प्रकार से तुम कहीं भी जाओगे, इसी यही प्रेम तुम्हारा इसी प्रकार पत्थर की तरह मेरे साथ रहना चाहिए। तुम कितनी दूर पर क्यों न रहो और रोक की तरह तुम्हारा विश्वास और प्रेम इसी तरह रहना चाहिए। तो ये भगवान बाबा कहते हैं तुम कोई भी काम करो किसी भी रूप में करो स्टूडेंट के रूप में, लेकिन तुम्हारा कार्य से ये पता होना चाहिए ये साई इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं। इतना भगवान बाबा ने बच्चों को ये उनसे आशा की थी, कहा था कि तुमने क्या बनना है और किस प्रकार मुझे हमेशा अपने हृदय में कर रखना है। तो उसके बाद फिर ये पहाड़ को अगला अध्याय जो दूसरा शुरू हुआ था उसमें भी यही कोडाई कनाल की यात्रा का विस्तार से विवरण है कि किस प्रकार स्वामी बच्चों को लेकर के वहां गए। वहां एक नया भजन हॉल बन गया था, साथ में एक नया ड्राइंग रूम किचन का बन गया था जहां वो आराम से बच्चे सो सकते थे और बच्चों से बहुत विनोद भी ये भी किया करते थे। कई बच्चों को स्वामी जो मोटे बच्चे थे उनको पकौड़ा कह के बुलाते थे, जो बहुत ही कमजोर थे उनको फीस कह के बुलाते थे। इसी प्रकार लंबे को नारियल या कहकर बुलाया करते। इस प्रकार उनको हंसाते भी थे और उनके साथ बहुत मजाक भी किया करते थे, लेकिन कभी कभी बहुत ही सीरियस होकर के और वो बातें ऐसी आध्यात्मिक बातों के अंदर भी उनको लगाया करते थे और बताया करते थे किस प्रकार से तुमने अपने जीवन को बनाना है। और जब भगवान बाबा डाइनिंग हॉल में आ जाते थे तो वो स्वयं उनकी स्थान बताया करते थे। जो बड़े लोग हैं उनको आगे बिठाना है, स्टूडेंट ने पीछे बैठना है। और जब वो सबको अपने स्थान पर बैठ जाते थे तब स्वामी अपनी कुर्सी पर आकर बैठते थे और उसके बाद ब्रह्म अर्पणम का पाठ मंत्र का पाठ होता था। फिर सारे बैठ करके खाना खाया करते। इसी प्रकार से भगवान बाबा ने एक बच्चे को एक बार अंगूठी क्रिएट करके दी और उसने बताया उनको कई बार बाबा और भी डिवोटीज को रिंग्स भी, वॉच भी, ब्रेसलेट्स वगैरह, नेकलेस वगैरह भी क्रिएट करके देते थे और जिनको मिल जाती थी इस प्रकार की गिफ्ट स्वामी कहा करते थे इसको तुम अपने पास रखना है, क्योंकि जब भी कोई खतरा तुम्हारे जीवन में आएगा तो ये मुझे इमीडिएटली सिग्नल दे देगी और उसी समय मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा एग्जाम्पल भगवान बाबा ने दिया है कि एक बार एस.एन. सिंह एक बहुत अच्छे होटलियर चलाया करते थे, बहुत अच्छे कलकत्ता में होटल थे उसके, उन्होंने बाबा ने एक गिफ्ट दी थी। और जब वो लंदन में गया हुआ था तो वहां पर एकदम अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस एक्सीडेंट था, लेकिन सारी कार स्मैश हो गई थी और उसको कोई चोट भी नहीं लगी। और जब उसने देखा अपनी अंगूठी तो अंगूठी ने सारा का सारा जो चोट वो लगने का धक्का था वो कोट लिया था और अंगूठी टुकड़े टुकड़े हो गई। तो इस प्रकार भगवान बाबा अपने भक्तों की जान बचा करते थे, मौत के मुंह से भी निकाल लिया करते थे। तो ये भगवान बाबा अपने भक्तों को ये भी बताते थे कि मैं किस प्रकार क्षण भर के अंदर उनके कष्ट के निवारण के लिए पहुंच जाता हूँ। इसी प्रकार से भगवान बाबा ने एक अंगूठी एक बच्चा था उसको भी दी थी। उनके माँ बाप बेंगलोर में आकर के रहने लग गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए कलकत्ता से चल करके, और उसकी मदर को ब्रेन का सर्जरी होनी थी और भगवान बाबा ने उस बेटे से कहा था कि उनसे कह दो सर्जरी कोई जरूरत नहीं और वृंदावन जब आऊंगा उस समय मुझे मिले। और भगवान बाबा ने उनको विभूति दे करके जब वृंदावन में आए तो वो सर्जरी भी टाल दी और उसकी मदर भी ठीक हुई। इस प्रकार के चमत्कार भी बीच बीच में स्टूडेंट्स भी देखते थे और आने वाले जो बाबा के डिवोटी होते थे वो भी देखते थे। और इसी प्रकार से भगवान बाबा जो बच्चों के बीच में होते थे भजन में डिवोटी बाहर बैठते थे, क्योंकि हाल के अंदर तो सिर्फ 430 स्टूडेंट्स आ सकते थे, डिवोटी आ सकते थे और वहां तो हजारों पहुंच जाते थे। तो स्वामी बाहर लगाया हुआ था रेमेट था, टेंट्स वगैरह, तो उसमें बैठते थे जो आने वाले थे और उनके बीच में ही भगवान बाबा
उनको दर्शन करते रहते थे। और आए हुए डिवोटी जो बाहर के थे उनको भी इसी प्रकार के रिंग, गिफ्ट, चेन वगैरह उनको देते रहते थे क्राउड में। और कईयों को तो उनसे इंटरव्यू के लिए बुला करके भगवान स्वयं उनको इंटरव्यू देते। तो इस प्रकार सारा भगवान बाबा की वहाँ की यात्राओं के बारे में विवरण दिया गया है। और भगवान बाबा कई बार बच्चों के अंदर कई टॉपिक पर भी डिस्कशन किया करते थे। तो बड़े व्यक्ति थे उनके बीच में भी, उनके टीचर्स के बीच में भी, और कई बार वो ऐसे टॉपिक्स भी देते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधारी जा सकती है। शेक्सपियर के जो स्टडी ह्यूमन नेचर उसके बारे में भगवान बाबा कहते थे। और वो कहते थे रामायण के बारे में भी, वो तीनों जो सत्य, रज और तमस के गुणों के बारे में बताते थे। और उन्होंने कहा था, देखिए जिसमें सत्य गुण अधिक वो हमेशा ही भगवान की भक्ति में, प्रेम में लीन रहता है। और रजस गुण के और तमस गुण के जो होते हैं वे अपने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। व्यक्ति अपने बारे में सोचते हैं, अपने कमाई धन दौलत के बारे में सोचते हैं, वो दूसरे की तरफ ध्यान भगवान की तरफ उनका जाता ही नहीं। तो ये भगवान बाबा ने फिर इसका उदाहरण रामायण से दिया था। रावण, कुंभकर्ण और भीषण जो थे वो राजस और तमस के अंदर ही डूबे रहते थे, इन गुणों में थे। और कुंभकर्ण तो हमेशा सोता था, वो तमस के अंदर ही रहता था। विभीषण जो है उसके अंदर कुछ सत्व था, जिसकी वजह से वो भगवान राम के दर्शनों के लिए अपने भाई को छोड़ करके आ गया था। रावण के बारे में बताऊं, उनके अंदर तमस भी थे और उसके अंदर सत्व गुण भी थे। तमस गुण की वजह से तो उन्होंने सीता का हनन किया था, लेकिन जो सात्विक गुण थे उस वजह से उन्होंने 1 वर्ष तक जो सीता वहां रही उसको कभी छुआ भी नहीं था। और फिर दोबारा राजसिक के वजह से, गुणों की वजह से उसने भगवान के साथ युद्ध किया और अंतिम में भगवान के हाथों अपना प्राण त्यागे। तो ये भी सब इन गुणों के बारे में भगवान ने बड़ा विस्तार से बताया है। तो काफी समय हो गया, कुछ और बहन जी बताना चाहे बताएं। मैं तो अब लोग भी पढ़े हुए चाहे तो मोटी मोटी बातें थी वो मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता था, वो बताई हैं। और अन्य साई राम। साई राम डॉक्टर, साई राम। आपने आज के जितना पाठ किया उसमें से हर एक पॉइंट पर अपना विचार दिया है, उसको प्रकाशित किया है, स्पष्ट किया है बहुत ही सुंदर ढंग से। और सच माने तो पाठ को पढ़ते हुए मुझे ऐसे ही लगता है कि भगवान बाबा एक ऐसी माँ की तरह है जो बहुत समझदार, और जिसको मैं अपनी भाषा में कहूँगी सुघड़, वो ऐसी माँ है जो बहुत समझदार है और बच्चों के ऊपर अपनी पैनी दृष्टि रखती है माँ। बच्चों के ऊपर अपनी पैनी दृष्टि रखती है वो माँ। किस समय कैसे बोलना, क्या कहना, बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक एक मिनट को उपयोग करना समय का वो माँ सिखा रही है, एक एक मिनट को। और समय का सदुपयोग कितना सुंदर, हम सारा समय यूं ही बिता देते हैं और बच्चे उसी समय में ना जाने भगवान की गाइडेंस में कितना कुछ सीख रहे हैं। वो ऐसी माँ है जो खुद भी सचेत है, जागती हुई है और बच्चों को भी जगा कर रख रही है। और स्वामी ने कोई भी ऐसा एस्पेक्ट, और फिर लगता तो है कि ये तो आसान से बच्चों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन उस बच्चों के साथ वार्तालाप करते हुए वो कितने भाग्यशाली बच्चे बाबा चुनते थे कि जिनके साथ वार्तालाप करते हुए ना जाने कितने संस्कारों की, क्या कहना चाहिए, संस्कारों के बीज उन्होंने उनके मन में ऐसे बीज देने हैं जो जन्मों जन्मांतरों तक प्रतिफलित होते रहेंगे। मुझे ऐसे लगता है इस पाठ को पढ़ के, मैं यही हैरान हूँ कि स्वामी एक एक मिनट को कैसे उसका सदुपयोग कर रहे हैं बच्चों के साथ। और ये एक छोटा सा प्रसंग है, हम पौराणिकता, हम माइथोलॉजी को कितना सा समझते हैं, विश्वास करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं,
लेकिन स्वामी ने पूतना के प्रसंग को कितना सुंदर तरीके से समझाया कि उसका पूर्व जन्म का क्या संबंध था। कि पूतना के तो मन में ही था, उसके मन में ऐसा मातृत्व भाव जब वामन अवतार में भगवान विष्णु आए तो ये उनकी बेटी थी और उसके मन में मातृत्व भाव था कि मैं इतना वो सुंदर बच्चा लगा कि मैं उसको दूध पिलाऊं। लेकिन उसके बाद ये कहानी बदल गई। उसने क्या देखा कि लेकिन जब वामन ने उसके पिता को, वो तो विष्णु रूप था, उसके पिता को बांध कर पाताल लोक में भेज दिया था, तब उसके मन में एक बच्चा, आखिर उसके पिता थे वो, तो उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी और उसने वामन को मार डालना चाहा। अतः मातृत्व का भाव और प्रतिशोध की ज्वाला के विचित्र मिश्रण से द्वापर युग में पूतना के रूप में उसका जन्म हो। देखिए, संस्कार नहीं खत्म होते, पिछले जन्म के संस्कार थी उसके। जब उसमें ये प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावना आई कि मेरे पिता को इसने कैसे पाताल लोक में भेज दिया, और भगवान विष्णु ही कृष्ण रूप हैं और भगवान विष्णु ही राम रूप हैं, तो फिर वो शिशु कृष्ण को दूध पिलाकर मारने के षड्यंत्र में स्वयं ही कृष्ण के द्वारा मार डाली गई और उसे मुक्ति प्राप्त। इस तरह भी भगवान के सानिध्य में मिली तो मुक्ति ही। इस तरह से भगवान ने पौराणिक प्रसंगों को स्पष्ट किया है। और भी भगवान बहुत सारे बच्चों से प्रश्न पूछते थे। कोई मोमेंट खाली नहीं रहता था कि जब बच्चों का बौद्धिक ज्ञानवर्धन ना होता। जैसे उनसे पूछते हैं, व्यावहारिक संसार की बातें भी पूछते थे कि चीन की जनसंख्या कितनी है। हम भी बचपन से लेकर यही हमें बताया जाता कि बहुत बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, इत्यादि इत्यादि। कितनी जनसंख्या है, सच्चा मित्र कौन है, कैसे कोई अपनी पढ़ाई में निपुणता हासिल कर सकता है, ऐसा प्रश्न। कौन सा वो गुरु है, कैसे कोई अपनी पढ़ाई में कुशलता निपुणता हासिल कर सकता है। विश्व शांति के लिए भारत किस तरह अपना योगदान दे सकता है। सोचने की बात है, विचार की बात है कि भारत योगदान देने में सक्षम है। भारत के पास वो विधा है, वो ज्ञान है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कि संसार में कि जिससे शांति हो। और कैसे कोई भगवान का प्रेम या अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। बड़े रास्ते, कौन से रास्ते। साधारणतया छात्र सही उत्तर दिया करते थे और नहीं तो उन प्रश्नों को बुजुर्गों या अध्यापकों को हल करने को दिया जाता था। सब लोग भगवान के सानिध्य में बैठे होते थे। तो इस तरह से स्वामी जब बच्चों को जिन कर अपने साथ ले जाते थे तो किस तरह से उनकी, मैं तो कहती हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो, सहज ही। और इसके अतिरिक्त बाह्य पर्सनालिटी के अतिरिक्त उनको बोलचाल सिखाते। कोई भी विषय दे देना, बोलने के लिए खड़ा कर देते, बोलो। और इसके अतिरिक्त समय एक कुछ माँ की तरह हमेशा उनकी दृष्टि लगी रहती थी कि इस बच्चे का आचरण कैसा है। इधर उधर तो नहीं हुआ, कभी पैसे देकर उनको भेजते कि जाओ तुम खरीद कर लाओ। और तभी भी बच्चों पर उनकी दृष्टि तो वो तो ओमनी प्रेजेंट माँ है, बच्चों पर उनकी दृष्टि होती थी कि किसके मन में इस पैसे को खर्च करते हुए कैसा भाव आ रहा है। सभी कुछ वो जानते थे। बस ये मुझे इस बच्चों के साथ जो स्वामी का दिव्य सानिध्य है, मुझे उसमें यही समझ में आया और यही आचरण के योग्य है। वो माँ जो हर पल हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, तो वो माँ जो हमसे चाहती है हमें जरूर वैसा ही बन के अपने आप को दिखाना है और अपने आप को सिद्ध करना है कि हम तेरे योग्य बच्चे बनेंगे। हम कितना अच्छा सीरियल आता है दिल्ली का भी, हम तेरे हैं साईं, तो हमें भी बन के दिखाना है
कि हम तेरे हैं साईं। और साईं के हम तभी बन सकते हैं जब हम उसके अक्षरशः एक एक जो गाइडेंस, जो दिव्य गाइडेंस है, उसको हम अपने जीवन में लाते हैं और मानवीय मूल्यों को हम प्रैक्टिस में भी और अपने जीवन में धारण करते हैं। यही एक गिफ्ट है, एक क्या कहना चाहिए, जो पुष्प हैं, प्रेम के पुष्प हम अपनी माँ के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। ओम साई राम, साई राम। बहुत सुंदर पाठ आज हमने पढ़ा। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको आदर से प्रेम साई राम, साई